जैसे आप जानते हो कि वो दक्षिण बस्तर क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े मुठभेड़ हुए हैं उन सब में जो बटालियन कंपोनेंट है उसके अलावा जो तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो सीआरपी कंपोनेंट मारे थे और 3 लोग घायल हो गए थे। क्या? 3 जन घायल हो गए थे। 3 घायल थे। उसके बाद और कौन सी घटनाएं थी जिसमें आप सामने वाले हो? तो कौन से ऐसे बड़े नक्सली जिनके साथ आप काम किए हैं? पापराव के साथ काम किनके साथ काम किए? पापराव के साथ। पापाराव साथ काम किए जो डीवीसीएम के पद पे काबिज थे। जी सर। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद लगातार माओवादियों के खिलाफ पुलिस के जवानों ने मोर्चा खोल दिया है। अमूमन हम देख रहे हैं कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर बाहर निकल के आ रही है और उसी पे पुलिस को लगातार बड़ी एक सफलता मिलते हुए देखने को मिल रहा है। विगत सरकार परिवर्तन होने के बाद किस तरीके से जो जवान है टीसीओसी के महीने में भी जो जवान है माओवादियों के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आज बात करेंगे बीजापुर में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 4 माओवादी ऐसे हैं जिनके ऊपर 26 लाख का इनाम घोषित था। एक बड़ी जो खबर है वो निकल के आ रही है और मेरी इस वक्त जहाँ मौजूदगी है, पीछे देखेंगे दाहिने ओर, ये तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लोग बड़े बड़े घटनाओं पे शामिल रहे हैं। इनकी भूमिका की अगर बात की जाए तो वो बड़ी बड़ी जो कैजुअलिटी होती है उनकी भूमिका में ये शामिल रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 22 माओवादियों ने आज बीजापुर के एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। अब हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। टीएससी यानी तेलंगाना स्टेट कमेटी की जो शकरी के अंतर्गत जो सीआरसी कंपनी होता है उसके 2 सदस्य हैं। एसीएम स्तर के 2 सदस्य हैं जो 26 लाख के इनामी बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े नक्सली हैं जो बड़े बड़े घटनाओं पर ऑपरेशन होती थी तो ये एम्बुश लगाते थे जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए। आज वही सरकार की जो मुख्य धारा है उससे प्रभावित होकर वो सरेंडर कर रहे हैं। आज इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? सोनू ताती सर। कौन से पद पे काबिज थे आप नक्सल संगठन में? एएसएम सर। किस पे? एसीएम पे काबिज थे। तो ऐसे कौन कौन से जो बड़े जो घटना है जिस पे आपकी भूमिका रही है? 2017 में 3 मार्च को मिर्तुला और बेचापाल के बीच रोड निर्माण कार्य में लगी पुलिस जवानों के ऊपर माओवादी द्वारा एम्बुश लगाकर 2 पुलिस कर्मियों को मारे थे और 3 लोग घायल हो गए थे। क्या से मारे थे? हथियारों से। अच्छा, फायरिंग हुई थी क्या उस वक्त? जी सर। अच्छा, कितने जवान घायल हुए थे कि शहीद हुए थे? 2 जन मारे गए थे और 3 जन घायल हो गए थे। 3 घायल थे। उसके बाद और कौन सी घटनाएं थी जिसमें आप शामिल थे? वहाँ 2 किरंदुल 2 कपारा कैंप नया कोली। कौन सी? किरंदुल। हाँ। नया कैंप खोली थी। वहाँ पर वो माओवादी द्वारा बीजेल दागे थे इधर उधर से। वहाँ पर 1-2 जन घायल हो गए थे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले घायल हुए थे। ये कब की घटना थी? 2022 की। 22 की। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हाँ। ग्राम तोड़का से। तोड़का ये जो कोरचोली पड़ती है, गंगल साइड पड़ता है। जी सर। वहाँ के रहने वाले हो। तो कौन से ऐसे बड़े नक्सली जिनके साथ आप काम किए हैं? पापराव के साथ काम। किनके साथ काम किए? पापराव के साथ। पापाराव साथ काम किए जो डीवीसीएम के पद पे काबिज थे। जी सर। अच्छा, तो कौन कौन से बड़े बड़े घटनाओं में उनके साथ काम किए हो? मैं 2 ही घटना में शामिल था सर। 2 घटना में? जी सर। मतलब उनकी टीम के साथ आपकी भूमिका होती थी? जी सर। तो ये थे नक्सली थे, माओवादी थे, इन्होंने आज आत्मसमर्पण किया। इन्होंने बताया कि उस इलाके की अगर बात की जाए, गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता उस इलाके के रहने वाले हैं। वो पूरा इलाका के बारे में मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में ये कहा है, गंगालूर को नक्सलियों का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। क्यों? बहुत से उसके चीज़ें जो हैं वो बाहर देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आती है कि बड़े बड़े घटनाओं पर वहाँ के जो माओवादी हैं वो शामिल रहते हैं। अभी जिनसे मेरी बात हो रही थी वो एसीएम के पद पर वो काबिज थे, यानी जो बड़े नक्सली हैं जो गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी बड़ी बड़ी जो इनकाउंटर्स होती है पुलिस और माओवादियों के बीच में, तो वहाँ पे उसकी मौजूदगी होती है। अमूमन कुछ दिन पहले एक इनकाउंटर चल रही थी पुलिस और माओवादियों के बीच में। उस वक्त वहाँ पे ये सूचना पुलिस को मिली थी कि पापाराव की मौजूदगी थी। पापाराव यानी डीवीसीएम के पद पे काबिज, डीवीसीएम अर्थात डिवीज़न कमेटी मेंबर का वो
डिवीज़न कमेटी मेंबर पे वो काबिज है पापा राव, जो हार्डकोर नक्सली माना जाता है। हालांकि जितनी भी मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ पे अधिकांश अगर देखा जाए, गंगालूर बेल्ट की अगर बात की जाए तो उस इलाके पे, जैसे हंड्री में कुछ माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था। बताया ये भी जाता है कि उस इलाके पे पापा राव की मौजूदगी भी थी। हालांकि ये सत्य है नहीं, ये पता नहीं, परंतु पुलिस के उच्च अधिकारियों की जो सोर्सेस हैं वो बताई जाती है। तो उनके साथ, वैसे बड़े बड़े कैडर के माओवादियों के साथ इन जो नक्सलियों ने, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, इन्होंने उनके साथ काम किया है। तो ज़रा सोचिएगा आप कि कितने बड़े बड़े पद पर वो काबिज रहे हैं, कैसे कैसी उनकी भूमिका रही है, किस किन घटनाओं पे वो शामिल रहे हैं। मैंने पूरी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि समय का अभाव था, इस वजह से मैंने आपको बताया कि जिन 22 लोगों ने समर्पण किया है वो बड़े बड़े पद पे काबिज भी थे। मैंने पहले भी कहा था PLGA जो होता है बटालियन नंबर 1 के पद पर वो काबिज थे। मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा कैमरा आगे करिएगा, जूम करके दिखाइए जहाँ उनकी मौजूदगी है, आप देखेंगे, आप जूम करके दिखाइए। ये वही माओवादी हैं जो पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एम्बुश की बात की जाए या फिर आईडी की बात की जाए या फिर प्रेशर आईडी हो गया, कमाइन आईडी हो गया, ऐसे बहुत से जो उपकरण हैं जिनके तहत ये जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये वही लोग हैं आज बड़ी एक तरीके से देखा जा रहा है सफलता कहे या फिर पुलिस के द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उस ऑपरेशन के तर्ज पे जो माओवादी जो बैकफुट पे है, जिस तरीके से जवान कहते हैं, पुलिस कुछ अधिकारी कहते हैं, उसी के आधार पे जिस तरीके से सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना है नियत निलनार योजना के तहत अंदरूनी इलाके यानी नक्सलियों के आधारशिल इलाकों पे लगातार कैंप जो है वो स्थापित की जा रही है। माओवादियों की रीढ़ जो है वो कमज़ोर होते जा रही है। यहाँ भी एक वजह माना जा रहा है कि ऐसे माओवादी जो खूंखार बड़े बड़े जो नक्सलियों के साथ इन लोगों ने काम किया वो आज आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करिए। शुक्रिया।